नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 2। उदाहरण है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग मान लेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2q। अगर यहाँ पर 2q रहे, 3q रहे, 4q रहे तो यहाँ लिख लेंगे यदि p बराबर 2 ले ले, तो यहाँ पर 2 ले लिए तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पिछले वीडियो में सीखे थे हम लोग कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक को b से भाग दे, जैसे a को अगर हम 2 से भाग दे तो इसका जो भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो क्या होता है, a बराबर 2q + r। r जो है से क्या होगा, जहाँ r 0 1 होगा तो लिखेंगे जहाँ 0 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a का संभव मान, मतलब इसका संभव मान क्या क्या होगा, a का संभव मान, तो a का संभव मान क्या क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2q है + r, तो r के जगह में एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2a बराबर 2q + 0 रखे r की जगह में, तो क्या बनेगा, 2q होगा। फिर रखेंगे 2q + r की जगह हम 1 रखेंगे तो 2q + 1 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि a बराबर, ये जो 2q है ये सम संख्या होगा, तो लिखेंगे यदि 2q है, a बराबर 2q है तो यह क्या होगा, तो यह सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है क्योंकि, लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ जो है यहाँ 2 जो है गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है। इसके बाद लिखेंगे साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है, या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, चाहे तो वो सम होगा या तो विषम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए कोई भी धनात्मक
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, अगर ये सम पूर्णांक है तो ये तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, 2q प्लस 1 के रूप का होगा, सिंपल सी बात है। तो इसे आराम से उतार सकते हैं। अगला है नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3। लिखा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक है तो यहाँ लिख देंगे माना ए एक, यहाँ हल लिख देंगे हल, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे तो यदि अगर b बराबर यहाँ पर 4 लेंगे, उसमें कितना था 2 था, 2 लिए थे, इसमें 4 है तो 4 लेंगे, b बराबर 4। तो अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 4 से भाग देंगे तो इसका जो भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा, और शेषफल r कितना आएगा 0 हो सकता है, 1 2 होगा, 3 होगा, तो 3 संख्या तक होगा, 1 2 3। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे a बराबर 4q प्लस r, जहाँ r बराबर क्या होगा 0 1 2 3। तो यहाँ पर ये का संभव मान यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a का संभव मान। तो a का संभव मान क्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 4q प्लस r की जगह 0 रखेंगे तो 4q ही होगा, 4q प्लस 1 होगा, 4q प्लस 2 होगा, 4q प्लस 3 होगा। उसके बाद देखिए चूंकि एक विषम पूर्णांक है, चूंकि लिखेंगे चूंकि ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q और 4q प्लस 2, मतलब a वाला और a वाला 2 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ पर 2q लिख सकते हैं और इसको 2q प्लस 1, तो 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, हो सकता क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य है, क्योंकि a वाला भी और a वाला भी क्या है, दोनों 2 से विभाज्य है। तो लिख देंगे क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य है। जब ये दोनों 2 से विभाज्य हो जाएगा
तो इसे हम लिख सकते हैं इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। यही तो बताना था। दैट्स ऑल। तो इसे आराम से उतार सकते हैं। पहले क्या करेंगे, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यदि b बराबर 4, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे यदि b बराबर 5 या 4, 6 जो भी है, तो यहाँ पर 4 है। अब इसे क्या करेंगे, एक यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक को 4 से भाग देंगे। तो भागफल क्या आएगा, q आएगा, और शेषफल क्या आएगा, r आएगा। तो शेषफल r, तो r का मान क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो अपन लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 4q, और ये r है शेषफल। तो यहाँ पर 0 रखेंगे एक बार, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो a का ये संभव मान निकल जाएगा। अब संभव मान जब निकल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि एक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर माने हैं एक विषम पूर्णांक, तो एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए यह 4q और 4q प्लस 2 ये क्या है, रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से क्या है, विभाज्य है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब है थर्ड उदाहरण क्या है, उदाहरण है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फियां रखी जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सॉल्व या हल लिखेंगे। हल यहाँ पर कितना है, 420 और कितना है, 130। तो संख्या बड़ा कौन है, 420, तो इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो यहाँ पर 420, तो हम लिखेंगे पहले 420 और 130। जब इसे भाग देंगे कितना, 3 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा 390। 0 12 में 9 गया तो बचेगा 3। तो एक स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं, 420 बराबर 130 गुने 3 प्लस 30, r नॉट इक्वल 0। जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको लिखते जाएंगे। जैसे पहला स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप करेंगे इस तरह से, यहाँ पर 130 लिखेंगे। अब 30 को भागा देंगे, 130 में 4 बार जाएगा, 4 3 12 120, घटा देंगे 20 में 30 में 20 घटेगा तो 10 बचेगा। तो दूसरा स्टेप करेंगे, यहाँ पर 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस 10, यहाँ पर भी r नॉट इक्वल 0 आया। फिर हमको अगला स्टेप बढ़ाना होगा, लिखेंगे 30, तो 10 दिया 30, कई बार में गया 0 आ गया। अब तो यहाँ लिख देंगे तीसरा स्टेप। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा स्टेप कितना होगा, 30,
लिखेंगे 30 और यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर 10 गुने 3 प्लस 0। यहाँ पर r इक्वल क्या आया 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः 420 और 130 का HCF कितना आया 10 आया। तो लिखेंगे 10 है। और प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 ढेरी बना सकता है। तो लिख सकते हैं कि 10-10 ढेरी बना सकता है, प्रत्येक विक्रेता 10-10 ढेरी बना सकता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक विक्रेता 10-10 ढेरी बना सकता है। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे हम लोग 1.1 प्रश्नवाली 1.1